हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच और ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं। आपको इस रीडिंग से जुड़ने के लिए 888 लिखना है। पर्सन की एनर्जी से जुड़ने के लिए आप जो है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। कलेक्टिव द एम्परर, देखो अगर मैं देखूं तो ये इंसान जो है ना, खुद को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वालों में से हैं। ये ऐसे इंसान हैं जिनको अगर आप इनकी बात सुनोगे इनको बहुत पसंद आएगा, इनके आइडियाज़ को आप अप्रिशिएट करोगे इन्हें बहुत पसंद आएगा। बट जहाँ पर आपने इनको कोई सलाह दी या कोई आपने इनको मान लो कुछ कह दिया तो वहाँ पर बुरा भी बहुत बुरा लग जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है यहाँ पर। सो ये इंसान के एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि ज़िद आई है। ठीक है, एज मैटर करती है आप लोगों के बीच में। और मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को करियर में टॉप करना है, करियर में इसको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। ठीक है, सो ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं लाइफ में। विदाउट प्लान ये कुछ नहीं करते हैं, इनको प्लानिंग के साथ चलना है लाइफ में। सो मैं जो यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो बहुत माइंड से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में होकर सोच रहे हैं। ओके, इस इंसान को आप बहुत मैस्कुलाइन नज़र आते हो कि आप बड़े मैस्कुलाइन तरीके से सोचते हो, आप बहुत रिबेलियस हो जाते हो, है ना। तो ये या तो इनकी एनर्जी है या फिर ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे दिख रही है दैट इज़ कि ये चाहते हैं इनकी पावर हो इस रिश्ते में। अगर मैं एक लाइन में ख़त्म करूँ बात, तो इनकी पावर हो, इनका होल्ड हो इस रिश्ते में। ठीक है, और इनको कोई भी अपोज ना करे। आप अगर इनको अपोजिशन देते हो, आप इनको अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो तो ये उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो हैं जैसे हैं यही हैं, इन्हें ही हेड रहना है, इन्हें ही सही साबित होना है, ये एनर्जी है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हाँ में हाँ मिलाओगे तो कहीं ना कहीं ये इंसान को, ठीक है, चीज़ें बुरी लगेंगी। ज़रा सा भी आपने अगर इनको अपोज किया तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, इनके चिड़चिड़ाहट इनके अंदर आ जाती है। द डेविल, देखा वो होल्ड वाली जो मैं बात कह रही थी। ओके, कंट्रोल वो चाहते हैं अपना इस रिश्ते पर, आप पर। और हो सकता है आप पर रिश्ता कंट्रोल चाहने के लिए ही वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि आप परेशान हो जाओ, आप इम्पेशेंट हो जाओ, आप सामने से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप इनके माइंड गेम में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एनर्जी है ये गेम की ही एनर्जी है। अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है ना, बट है कुछ कोई गेम ही होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो यहाँ पर ऐसा है, द डेविल यहाँ पर ये भी कहता है कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, बट ये पर्सन कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। ओके, यहाँ पैसा बहुत मैटर करता है, पैसा, काम, करियर, ये बहुत मैटर करता है। ये हो सकता है एक पब्लिक फिगर हैं, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, और इनको लगता है कि इनको आप तो चाहिए बट कहीं ना कहीं ये पब्लिकली नहीं चाहिए रिश्ता। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट है, ज़रूर आपको हर्ट होगा ये बात सुनकर, बट है। इनको मतलब ये रिश्ता चाहिए ज़रूर, क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो जाती है, बट हो सकता है ये पब्लिकली अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस बारे में सोचते ज़रूर हैं कि हाँ रिश्ता बना रहे, मेरा होल्ड रहे, बट एक्शन इनिशिएट मैं नहीं लूँगा, या पब्लिकली इस रिश्ते को मैं अभी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ या एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी में।
कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पेशली मैं बता दूँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, स्पेशली ऐसा कोई इंसान जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहता हो। ये इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी लाइफ में कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं जो मैस्कुलाइन हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं। वो चाहते हैं रिश्ता एंड हो जाए, और कहीं ना कहीं वो सारी ही एनर्जीज आपके पर्सन भी इनटेक कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ रह रहे हैं ना, ये देखो स्नेक, जिसके साथ रह रहे हैं ना, ये उसकी ही बातों में आ रहे हैं। ओके, कोई तो है जो इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि आपका और इनका रिश्ता एंड हो जाए। हो सकता है ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ओके, दूसरा आप यहाँ देखो, ऊपर ना जाल है, जाल पूरा यहाँ पे वो नेट बना हुआ है, ठीक है, जो वेब होता है ना, स्पाइडर का वेब वो है। सो ऐसा है कि ये इंसान अपना होल्ड आप पे इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इनको टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, फॉर श्योर। ये फन चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं इनको आपको अपनी लाइफ में रखने के कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं बताऊँ तो वो कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि या तो ये रिश्ता बिल्कुल एंड ना हो, आप इनके कंट्रोल में बने रहो। ट्रेडिशंस, कल्चर, ये चीज़ें आती हैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में ना। कोई एक मैरिड हो सकता है, दोनों मैरिड हो सकते हो। पर्सन मैरिज के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं कि आपको कंट्रोल में रखने का एक ही तरीका है मैरिज कर लें, आपको अपने साथ रखने का तरीका ये कि आपको आपसे मैरिज कर लें, मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा है, ठीक है। ऐसा दिन देखना चाहते हैं आपके साथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि पर्सन जो है आपसे मैरिज करने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, ठीक है, या आप इनके लिए कंपेटेबल पार्टनर हैं, ये इनको लगता ज़रूर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल करियर इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी फ़िलहाल इनके लिए इनकी रेपुटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी फ़िलहाल इनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर चल रहे हैं कमिटमेंट वगैरह से, ठीक है। आप भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ओके, एक चीज़ यहाँ हो रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है एक मैरिज में थे, जहाँ पर इनकी मैरिज अभी अच्छी नहीं चल रही है, ये कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं, और ये इंसान जो है आपको वापस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, ताकि जो मैंने बेनिफिट्स की बात करी, ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स है ना, थोड़ा दूर है, मतलब अभी नहीं चाह रहे, अभी इस चीज़ से थोड़ा सा दूरियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैरिज हो, बट अभी दूर तक का सोच के चलो कि दूर तक पे में हमारे को करियर भी देखना होता है, हमें अपना फाइनेंस भी देखना होता है ना, हमें अपने सपने भी देखने होते हैं, सब चीज़ें। तो वो चाहते हैं कि जो मैरिज कमिटमेंट है उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइम रखें, थोड़ा टाइम लें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए येस फॉर श्योर यहाँ चॉइसेस हैं, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ये इंसान जो है अपने थर्ड पर्सन से दूर है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में, जो लोग थर्ड पर्सन और आपके पर्सन हैं, इनके बीच में दूरियाँ आ गई हैं। अगर ये मैरिड है तो दूरियाँ आ गई हैं, सेपरेशन आ गया है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट आप में फिर से आ रहा है। ओके, और अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से, तो ये डेफिनेटली वेट कर रहे हैं आपका अपने वापस आने का, आप दोनों का
जो है वापस से सिनेरियोस ठीक होने का, आपके किसी मेजर डिसीजन का, या खुद कोई मेजर डिसीजन चाहते हैं और उसके लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं ये। बट मुझे पता है क्या है, मुझे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं आज की जो एनर्जी आ रही है वैसे आ रही है, ज़्यादातर लोग मैरिड हैं, तो ये आपको आपके साथ बने रहना चाहते हैं। अगर कोई डिसीजन आपने सुनाया है ना, तो डेफिनेटली उनको है वो चीज़ कि मतलब उनको न्यू बिगनिंग करनी है और न्यू स्पार्क इस रिश्ते में लेकर आना है। और अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं उस रिश्ते से। आपकी मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स हुई है ना, तो आप पे नज़र रखी जा रही है। कुछ लोगों के लिए इनके फादर इनकी मैरिज कहीं और फिक्स करा रहे हैं और इनको वो चुपचाप एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। वॉन्स की एनर्जी ना बहुत अट्रैक्शन की एनर्जी होती है, और मैं ऑलरेडी आपको डेविल कार्ड में कह चुकी हूँ, टेम्पटेशन फील हो रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ। द हैंग्ड मैन विजडम की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। द हैंगमैन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी है जो इम्पेशेंट एनर्जी होती है, जो इन एंड आउट रहने की एनर्जी होती है, जो एक ऐसी एनर्जी हो गई कि काम बन गया ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा बॉदर नहीं करता। बट हैंग्ड मैन ऐसी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो बहुत इन एंड आउट रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया, कभी सीरियस नहीं रहे इस रिश्ते में, उन्होंने एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत एंगर इशूज शो करे, उन्होंने बहुत चॉइसेस रखी अपनी लाइफ में, है ना, वो चीज़ें उन्हें अभी समझ आ रही है। ये पर्सन ने अगर आपके साथ डेफिनेटली फिजिकल टाइम स्पेंड किया है, फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में रही है अगर, सो फॉर श्योर यहाँ पर ये इंसान भूले नहीं बुला सकते आपको। ठीक है, ये नहीं भूल पा रहे हैं आपके साथ का बिताया हुआ समय। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता लेट गो करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं सेक्रीफाइस करना थर्ड पर्सन के साथ का रिश्ता। ठीक है, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है गुस्से में कहीं ना कहीं अब्यूजिव लैंग्वेज निकलती हो, क्योंकि ये वॉन की एनर्जी है, और वॉन जो है फायरी एनर्जी है, फायर में गुस्से में कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो लेट गो करने की सोच रहे हैं ताकि चीज़ें फिक्स हो सकें। ओके, कुछ लोगों के लिए इनको ना डेफिनेटली कार्मिक, मेरे को दिख रहा है जैसे कार्मिक इनको चीज़ें मिलनी हैं, और इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनको मिलेंगी भी। इन्होंने गलत किया है और इनको गलती का कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, रिजल्ट भी मिलेगा, गलती का कहीं ना कहीं सज़ा भी मिलेगी। द एम्परर एंड द डेविल यूनिवर्स, गिव मी वन कार्ड। फैमिली देख लो भाई, मैंने क्या कहा था आपको। हाँ, ट्रेडिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें बीच में आती हैं आप लोगों की। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। मेमोरीज, पुराने पल बहुत याद आते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, आपके साथ हो सकता है इन्होंने ट्रैवल किया है कहीं, वो वाली मेमोरीज बहुत याद आती हैं। ये आपका वेट कर रहे हैं कब आप वापस आओगे, क्योंकि हमने हर्मिट देखा था, और ये डेफिनेटली अकेलापन फील करते हैं लाइफ में, लोनली फील करते हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत फैमिली वाले हैं, लोगों को प्लीज़ करने वाले हैं। आपके सामने चाहे जितना भी ये ईगो दिखा लें, बट फैमिली के सामने इनकी चलती नहीं है। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। विजडम आ रही है भाई।
सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैंने कहा था ना मैस्कुलिन एनर्जीज में है। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। नहीं जाने देंगे आपको। टेम्पटेशन की बात आई थी ना, यहाँ ये एनर्जी है। माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। सो उस इंसान को लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, चाहे जितना भी डिस्टेंस आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इन्हीं के साथ रहोगे, आप इनके लिए हो और इनके पास ही रहोगे हमेशा। ओके, डेफिनेटली यू आर द विश फुलफिलमेंट। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं और ये इस रिश्ते में आपको एज अ हीलर देखते हैं। ठीक है, चीज़ें उनको स्टक रखती हैं भाई, फैमिली और सोसाइटी सब इनको सिखाती है कि लेट गो करो। और मैंने ब्रेन वॉश की बात भी करी थी। अब देखो उसके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, सच्चाई उसको दिख नहीं रही है ना। मैंने बोला था ना ब्रेन वॉश कोई करता है, मेमोरीज देखते हैं। हाँ, आपके साथ का मैरिज का अगर वीडियो है, फोटोग्राफ है, तो वो बहुत देखते हैं। और अगर इनकी कहीं मैरिज और मतलब मैरिज अगर फिक्स हुई है तो डेफिनेटली ये चाहे कितना भी आपको खुश होकर दिखा रहे हो, ही और शी जो भी है ये हर्ट हैं, ये मजबूरी में ये सब कुछ इन्हें करना पड़ रहा है। बट सपोर्ट देखते हैं क्यों है यहाँ। सी द 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल क्या होता है ना, एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक में बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है ना। तो जब इंसान 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होता है ना तो उसके पास पैसा होता है, ठीक है। पर जब वो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आता है तो वो पैसा देता है लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक सपोर्टिव एनर्जी आ जाती है एक इंसान के अंदर, है ना, एक विजडम आ जाती है एक इंसान के अंदर। तो वो एनर्जी इस कार्ड के साथ आ रही है कि येस वो आपके साथ हैं, जब भी उनकी नीड की ज़रूरत पड़ेगी ही और शी जो भी हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, और वो जितना मर्जी आपसे भाग लें, आप उनकी वीकनेस हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वापस बार बार आपकी तरफ आने का उनका मन करता है। बट मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि कोई मेल मेंबर है जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से। देखो इनका कॉन्शियस माइंड जो है, देखो कॉन्शियस हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है जब हम सो जाते हैं, बट कॉन्शियस माइंड जो है ना वो लगातार काम करता रहता है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये बात तो यहाँ पर है। देन अगर मैं देखूँ तो यहाँ लीब्रा की एनर्जी है और लीब्रा जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये पर्सन जो है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको बेस्ट पार्टनर देखते हैं अपने लिए, मतलब आप बेस्ट स्पाउस हैं उनके लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ बाउंड्रीज ज़रूर है, कुछ लोगों के लिए तो स्पाउस ही इनकी बाउंड्री है कि इनकी लाइफ में स्पाउस है और वो बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं सैटर्न की एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इनको कुछ लोगों के लिए इनको ना कर्मा से बहुत डर लगता है, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, देखो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखूं तो ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपके साथ रिश्ता आगे स्टार्ट हो पाए। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कम्युनिटी को एक साइड रख के आपसे बात करने वाले हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 1 आवर कॉन्टैक्ट आ सकता है। ओके, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लेट्स चेक थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन के साथ अभी नया नया रिश्ता दिख रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिश्ते में है या ऑनलाइन रिश्ते में है, ऑनलाइन कोई मिल गया है, ठीक है, इनको ऐसी एनर्जी है। एंड इस रिश्ते में ज़्यादा अभी खुश नहीं है, बट नया नया रिश्ता दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रही है, ठीक है, और ट्रैवल दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा अभी इस रिश्ते में इमोशंस नहीं है। ओके, फैमिली परेशान है, फैमिली में बड़े ज़रूर परेशान हैं, ऐसी एनर्जी है, और उन्हें लगता है कि चीज़ें ज़रूर ठीक हो, बट वो एक्शन नहीं ले सकते, ऐसी एनर्जी है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो अपने ही मतलब एनर्जीज़ जो है ना, अपनी ही मतलब वो जो एक नेगेटिव माइंडसेट चलता रहता है ना, उसी में इतना व्यस्त है कि उनको एक्शन लेने का है ही नहीं कहीं, ठीक है। तो अभी एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, बट एट द एंड सन की एनर्जी है, ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव चाह रहे हैं, बट वही बात है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। ओके,
यहाँ पर मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मैं गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, आपके पास ना ऑप्शंस हैं, बट शायद आप चाहते हो कि बस यही इंसान चाहिए। देखो पॉसिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं आपके पास, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। बट आप क्या है ना, आप किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रेडी रहो। आपकी लाइफ में अपने हाइजीन पे ध्यान दो, ठीक है, और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।